नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। उधम सिंह फिल्म में अंतिम हिस्से में एक लंबा सीन फिल्माया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड का। रक्त से लथपथ, गोलियों से छलनी कर दिए गए सैकड़ों हजारों शरीर। कोई मर गया है, कोई मर रहा है, कोई मरने वाला है। किसी को दीवाल पर चढ़ के फांदते वक्त गोली लगी है और वो दीवाल पर ही अटका हुआ है। कहीं लाशों के ऊपर लाशें हैं और इन सब के बीच में बदहवास सा दौड़ता भागता एक युवक। कोई पानी मांग रहा हो और पानी पिलाने के पहले ही मर जाए। कटते बकरों की तरह तड़पते तड़फड़ाते एक ही साथ सैकड़ों शरीर। यदि आप उस दृश्य को देखें तो आपके मन में भी घृणा पसर जाएगी, घिन्ना आने लगेगी आपको। अंग्रेजों से, अंग्रेजी सत्ता से या उन समस्त विचारधाराओं से जो लोगों को इस तरह से मार देने का समर्थन करती है। पर इस फिल्म की आलोचना हो रही है और इसी दृश्य के कारण हो रही है। तर्क वही है कि कलाकार और कला का काम ये है कि हम समाज को प्रेम दें, प्रेम बांटें। हमें ऐसी कोई रचना नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई फिल्म नहीं बनानी चाहिए जिससे किसी एक वर्ग के प्रति घृणा उपजती हो, जिससे घृणा पसरती हो। सोच कर देखिए कितना हास्यास्पद है ये। यदि इस फिल्म में न दिखाया जाए तो क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड और उसके करने वाले लोगों के प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होगी? क्या जापान के लोग हिरोशिमा और नागासाकी को भूल जाएंगे? 4 पीढ़ियां बीत गई पर उस क्षेत्र के बच्चे अब भी विकलांग जन्म लेते हैं। अनुवांशिक विकृति आ गई है उनमें और जाने कितनी पीढ़ियों तक अभी भोगना होगा। क्या जापान बम गिराने वालों से घृणा नहीं करेगा? क्या अमेरिका के लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके और कई हजार लोगों को एक साथ मार देने वालों से घृणा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उस घृणा को कोई नहीं रोक सकता। स्वयं को बौद्धिक बताने वाले लोग कहते हैं कि इन घटनाओं को भूल जाया जाना चाहिए। हम क्यों भूलें? हम क्यों घृणा न करें उन शक्तियों से जो लोगों को इतनी निर्ममता से मार देने की बात करती हैं? घृणा को नकारात्मक भाव बताकर सच से आंखें चुरा लेना मूर्खता है और ऐसी मूर्खता अंततः नाश करती है। कभी कभी एक थोथी दलील दी जाती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों पापी से घृणा न करें? जो व्यक्ति या जो विचारधारा हजारों लोगों को एक साथ मारने का समर्थन करती है, जो व्यक्ति हजारों लोगों को एक साथ मार देता है, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, उनसे कैसे घृणा न करें? कोई भी तर्क यदि इस घृणा को रोकता है तो तर्क झूठा है, वो तर्क षड्यंत्रकारी है। पर आम लोग किताबी विचारकों की नहीं सुनते। वो परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं और आम लोग पापियों से केवल और केवल घृणा ही करते हैं। डायर हो, डलहौजी हो या माउंटबेटन, बाबर हो, औरंगजेब हो या खिलजी, गोरी हो, गजनवी हो या तैमूर, आम जनमानस में, भारतीय आम जनमानस में इन आतंकी चेहरों के लिए केवल और केवल घृणा ही है। और इन पर यदि फिल्में बने तो ऐसी बननी ही चाहिए कि देखने के बाद मन में इनके प्रति घृणा उपजे। घृणा हर जगह नकारात्मक नहीं होती।
हालांकि यह भी सच है कि यह फिल्म उस घटना का केवल एक नाट्य रूपांतरण भी है। निर्देशक और कलाकार अपनी सारी सामर्थ्य झोंक देने के बाद भी दर्शक के मन में वह भाव जस का तस उत्पन्न नहीं करा पाएंगे जो सचमुच उस समय के लोगों के अंदर उस घटना को देखकर या सुनकर आए होंगे। इस फिल्म को देखने के बाद जितनी घृणा हमारे मन में उपजती है उससे कई गुनी, सैकड़ों गुनी, हजार गुनी अधिक घृणा तब के लोगों के अंदर पसरी होगी, बैठी होगी। उधम सिंह और उनके जैसे युवाओं के मन में बहुत ज्यादा घृणा अंग्रेजों के प्रति बसरी होगी और उसी घृणा को उन्होंने हथियार बनाया जिससे उन्होंने डायर का वध किया। घृणा हर बार नकारात्मक नहीं होती और जो लोग बौद्धिकता के दावे से या अपने आप को बहुत सहिष्णु बताने के नाम पर या जिस किसी भी तर्क के बल पर ये कहें कि इन नकारात्मक चेहरों के प्रति घृणा न उत्पन्न की जाए समाज में, कहीं ना कहीं वो समाज के साथ, इस देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। इतिहास में घटी घटनाएं वर्तमान को सीख देती हैं। इतिहास की बुरी घटनाएं जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारे देश को, हमारे धर्म को, आम लोगों को बार बार चोट पहुंचाई है, ऐसी घटनाओं को याद किया जाना चाहिए, उन पे चर्चा होते रहनी चाहिए। उनको सुनने से मन में घृणा उत्पन्न होती है और यही घृणा हमें भविष्य के लिए सजग बनाती है। जब तक हमें जौहर की घटनाएं याद रहेंगी, जब तक हमें जालियांवाला बाग याद रहेगा, तब तक हम उस विचारधारा से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जिस दृश्य के लिए फिल्म की आलोचना हो रही है वही दृश्य उस फिल्म की जान है। भारत को आतंकियों का आतंक याद रखना होगा, उसे 1857 भी याद रखना होगा, उसे 1919 याद रखना होगा, उसे हर वो आतंकी घटना याद रखनी होगी जिसने उसे चोट पहुंचाई है। मन में घृणा उपजती है तो ये घृणा बनी रहनी चाहिए। मन में द्वेष उपजता है तो ये द्वेष बना रहना चाहिए। तभी भारत का भविष्य सुखमय हो सकता है। वे फर्जी लोग जो स्वयं तो घृणा बांटते हैं, स्वयं तो एक पूरी सभ्यता से घृणा रखते हैं और उनकी घृणा बार बार निकल के बाहर आ भी जाती है, पर दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं, वो गद्दार लोग, वे द्रोही लोग जो कभी अपने देश के नहीं हुए, उनकी बातें सुनी जाने लायक नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम सबको, आपको उधम सिंह फिल्म देखनी चाहिए और खासकर उस अंतिम दृश्य के लिए देखनी चाहिए जहां वो 7-8 मिनट का दृश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड को दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।